कोटा से एक बड़ी खबर, जहां पर कबीर धाम में नए कानून के तहत पहली एफआईआर भी दर्ज हुई है। भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये एफआईआर दर्ज की गई है। बीएनएस की धारा की अगर बात करें तो 296, 351, 2 के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। और रायपुर से इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकुश भी जुड़ चुके हैं। अंकुश, यहां पर देखिए अब नए कानून के तहत मामले दर्ज भी किए जाने लगे हैं। क्या अपडेट, छत्तीसगढ़ में किस तरह का असर देखा जा रहा है इस नए कानून का? देखिए, पूरे देश में 3 नए कानून बदल दिए गए हैं। अब सीआरपीसी और आईपीसी के जो धाराएं थी उनमें भी बदलाव किया गया और भारतीय न्याय संहिता के तहत अब नए कानून में और नई धाराओं के तहत मामले दर्ज होंगे। और इन नए बदलाव के साथ कानून व्यवस्था को सुधारने की कोशिश यहाँ पर भारतीय सरकार की तरफ से की गई है। अब चूंकि एक तारीख है आज और 1 तारीख से इन 3 कानूनों को लागू कर दिया गया है और लागू करने के साथ ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है और लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो नए कानून आए हैं उसमें किस तरीके का सुधार किया गया है। मैं तस्वीरें दिखाने के साथ साथ बताने की कोशिश करूंगा कि इन नए कानून के माध्यम से क्या करने की कोशिश पूरे देश भर में हो रही। देख सकते हैं कि ये रायपुर के टिकराफारा थाना की जो तस्वीरें हैं वो ये हैं कि यहाँ पर थाना पुलिस के माध्यम से एक बड़ा आयोजन किया गया। नए भारत का नए कानून लागू करने के साथ साथ यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। यहाँ पर प्रदेश के मंत्री टंकराम वर्मा जो हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। रायपुर के जो एसएसपी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और नए कानून को लेकर जो कार्यशाला की गई थी, जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं बताने की समझाने की कोशिश की रही। मंत्री टंकराम वर्मा जो है वो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। हम भी उनसे सुनने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या बोल रहे हैं। देखिए, अब जो भी एफआईआर करने आएंगे मिनटों में एफआईआर होगी, कहीं कोई विलम्ब नहीं होगा, जांच में भी विलम्ब नहीं होगा, वीडियोग्राफी होगा, बहुत सारे प्रावधान हैं और इसमें पीड़ित पक्ष को तुरंत राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री जी शिक्षा विभाग की बैठक करने जा रहे हैं, 12 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी जी। इसी चीफ दीपक बैच कह रहे हैं कि बिना मंत्री की एक ऐसी बैठक। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री, उनके पास विभाग है, बिना मंत्री के कैसे? उसके पास विभाग है तो मंत्री तो है ही ऑलरेडी। अब हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनके पास पंचायत विभाग भी है ना, और पीएचई का है, तो विभाग उसके अंदर है, बिना विभाग के थोड़ी है। अब देखिए, थोड़ा सा जानने में समझने में समय तो लगता है। इतनी सारी धाराओं में परिवर्तन हुआ है। बोलते थे कि भाई जो 420 धारा लगता था उसका धारा चेंज होकर दूसरे में आ गया, मर्डर का दूसरे में आ गया। ये रूटीन में आ जाता है, लोग समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, वो ऑनलाइन भी हो जाएगी। अभी तो मंदिर असौद में अभी एसएसपी ने बताया कि मंदिर असौद में भी पहले हमने वहाँ पे रिपोर्ट की है जी। बधाई देते हैं कि हमारे महतारियों को हर महीने ये महतारी वंदन का लाभ मिल रहा है और ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है। जो कहती है वो करती है, हर महीने मिल रहा है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी 1 तारीख को जारी कर रहे हैं, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई दूं। तो जिस तरीके से ये कार्यशाला का आयोजन किया गया और उस कार्यशाला के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, इसमें मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। और दूसरी कुछ तस्वीरें दिखा देते हो कि यहाँ पर रायपुर जिले के एसएसपी जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो नए कानून लागू हुए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जागरूकता अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अधिकारियों से मिल रहे हैं, जो इस कानून के प्रति कहीं ना कहीं उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि आखिर ये पूरा कानून है क्या। कुछ लोग पहुंचे हुए हैं, हम उनसे समझने की कोशिश। आज आप लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, क्या समझ में आया कानून में बदलाव हो रहा है? सर, जब से ही सरकार बना है भाजपा का सरकार, यहाँ कानून के लिए स्ट्रिक्ट किया जा रहा है और हर आला अधिकारी अपने काम को जिम्मेदारी से निभाएंगे। ये कानून के बारे में आज क्या क्या समझाया है? कानून के बारे में समझाया गया है कि आज जो आला अधिकारियों ने अपनी कुर्सी संभालते ही
हर एक अपराधी को बुराई के खिलाफ डर रहना चाहिए और हम आपके साथ हैं, आप हमारा साथ हो, हम आपके साथ देंगे। ये काफी महत्वपूर्ण बात है कि हर एक अपराधी को कानून का डर रहना चाहिए। कुछ महिलाएं भी हैं, आप लोग आज इस कार्यक्रम में आए थे, क्या समझाया यहाँ पर कानून को? आज हम लोग मतलब जो भारत न्याय संहिता के तहत जो 3 नए कानून निकले हैं उनके बारे में समझाया गया। तो कहना चाहिए जो भी मतलब बताया गया है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा, वकीलों के द्वारा और हमारे मंत्री जी के द्वारा, तो बहुत ही अच्छा बताया गया है और कहना चाहिए इससे आम नागरिक सहमत हैं। आम नागरिक सहमत है और इस बदलाव के बाद देख सकते हैं तस्वीरें हैं यहाँ पर, अलग अलग जगहों से लोग बुलाए जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, नए कानून को समझ रहे हैं और इस कानून के तहत आगे क्या कार्रवाइयां हो सकती हैं वो भी समझाने की कोशिश की जा रही है। और पुलिस विभाग के द्वारा और भी जागरूकता के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं वो दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बैनर पोस्टर के माध्यम से जो है ये बताने की कोशिश की गई है कि नए भारत का नया कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, मतलब ये 3 नए कानून लागू कर दिए गए हैं। आज दिनांक जो है वो भी दिखी है कि 1 जुलाई 2024 से ये लागू किए गए हैं। अब बाकी इस कानून में क्या क्या प्रावधान रहेंगे उसको लेकर बाकायदा जागरूकता के लिए इस तरीके के बैनर पोस्टर, नए भारत का नया कानून, महिलाओं के प्रति अपराध पर अब कोई समझौता नहीं होगा, ये काफी महत्वपूर्ण ये समझाइश देने की कोशिश की गई है। गैंगरेप के मामलों में अब 20 साल की सजाए, आजीवन कारावास होगा। ये अपराधियों के मन में जो लोग इस तरीके का कृत्य करते हैं उनके मन में ये डर बैठाने की कोशिश है। और अलग अलग बातों की अगर हम बात करें तो 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में आजीवन कारावास या मृत्युदंड सीधा होगा। झूठे वादे या पहचान छुपाकर यौन संबंध बनाना अपराध की श्रेणी में आएगा। पहले ये बहुत ज्यादा इस पर कोई आपराधिक मामला नहीं बनता था, लेकिन अब ये पूरा मामला अपराध की श्रेणी में आएगा। और इसके यौन हिंसा के मामलों में बयान महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड करेगी, ये भी बदलाव किए गए हैं। पीड़िता का बयान उसके आवास पर महिला पुलिस अधिकारी के सामने ही दर्ज होगा। अगर जिस तरीके के मामले होते थे इसमें अगर कोई महिला बयान दर्ज कराना चाहती है तो उसको पहले थाने जाना पड़ता था या कोर्ट के सामने उसको प्रस्तुत होना पड़ता था, लेकिन अब नए कानून के तहत पीड़िता का बयान उसके आवास पर एक महिला पुलिस के अधिकारी के सामने दर्ज हो सकेगा। बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात भी है, क्योंकि देखिए अभी तक अंकुश महिलाओं को अपनी शिकायत के लिए थाने जाना पड़ता था और कई तरह से डर भी रहता था। और बहुत सारे मामले तो ऐसे भी आते थे कि महिलाएं अपने घर की इज्जत की वजह से जाती भी नहीं थी, थाने में रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करती थी। और इस तरह से अगर ये नया कानून लागू होता है तो निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा एक बड़ा कदम है। आप बातचीत करते रहिएगा, लोगों से अपडेट लेते रहिएगा और लौटेंगे आपके पास और भी चर्चा करेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में आज से 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू हो चुके हैं, कानून लागू हो चुका है। और भोपाल में अगर बात कर ले तो भोपाल में नए कानून को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, हमारी संवाददाता नीलम गुर्वे कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र से खास बातचीत की है। संवाददाता ने सुनिया। देश में अब आईपीसी की जगह जो है भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है। आज से बदलाव रहेंगे। हमारे साथ पुलिस कमिश्नर भोपाल श्री हरिनारायण चारी मिश्र जी हैं। सर, आज से जो है नए कानून लागू होंगे, पुलिस के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल होगी क्योंकि लंबे समय से जो है प्रैक्टिस पुराने कानून की थी। नए कानूनों को लेकर पुलिस की क्या कुछ तैयारियां हैं? इसको लेकर के पुलिस ने लगातार तैयारियां की है और खासतौर पे तकनीकी रूप से जो सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करने की बात है, प्रशिक्षण की बात है, पुलिस ने लगातार कई महीनों से इसका तैयारी शुरू कर दी थी। अभी वर्तमान में पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है, खासतौर पर नए कानूनी प्रावधानों को लेकर। आज विभिन्न थाना क्षेत्रों में इसके कार्यक्रम भी हैं और शायद यही कारण है कि कई एफआईआर, लगभग 9 से 10 एफआईआर इन नए संहिता में दर्ज भी हुए हैं। सर, काफी ज्यादा जो काम है इसमें ऑनलाइन ही किया जाएगा, पुरानी भी जो मामले हैं अब इसके तहत ही जाएंगे। अगर हम बात करें आज की, तो कोई नया केस आया है इस कानून के तहत दर्ज हुआ है? इसमें लगभग 10 के आसपास मामले अलग अलग थानों में दर्ज हो चुके हैं। सर, किस तरह से जो है पुलिस आसान बनाएगी पब्लिक के लिए भी इन कानूनों को? लोगों को इनकी नई प्रक्रियाओं से जागरूक किया जाएगा, उन्हें अवगत कराया जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए लोगों को भी जो है नए कानूनों को लेकर के जागरूक किया जाएगा, अवगत कराया जाएगा और साथ ही साथ पुलिसकर्मी भी जो है नए कानूनों को अपना सके और उनके तहत मामले दर्ज करे। इसके लिए भी जो है पुलिस की ट्रेनिंग हुई है और आज से जो है इसी के तहत काम होगा। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ नीलम गुर्वे, न्यूज स्टेट भोपाल। तो देखिए तैयारियां की जा रही हैं कैसे